नमस्कार। मैं हूं सीबी यादव और HNY न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे महाराष्ट्र में महाभारत का सियासी खेल का। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव 2019 में हुआ था और वहां टोटल 288 सीट है, जिसमें 145 विधायक चाहिए सरकार का गठन करने के लिए। इसको थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। कुछ सीटें रिक्त हैं क्योंकि कुछ विधायक जेल में हैं, इसलिए प्रभावी संख्या 285 है। ये विधानसभा का चुनाव 2019 में हो गया था। अभी इसकी स्थिति बता रहे हैं। ऐसे में बहुमत के लिए 143 का समर्थन चाहिए। उद्धव ठाकरे सरकार के पास 153 विधायक का समर्थन है। अब शिवसेना में फूट पड़ी, यदि शिवसेना में फूट पड़ती है तो उद्धव ठाकरे के पास बहुमत से कम विधायक हो जाएंगे या बताए जा रहे हैं, और यही सियासी संकट है महाराष्ट्र का। शिवसेना और बीजेपी को मिलाकर सरकार बनाना था जब ये चुनाव हुआ था तो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी अन्य दल मिलकर सरकार का गठन किए, लेकिन उस समय शिवसेना के कुछ विधायक और कार्यकर्ता नाराज हो गए कि उद्धव ठाकरे बाला साहब की आइडियोलॉजी, विचारधारा पर नहीं चल रहे हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए उद्धव हिंदुत्व को छोड़ दिए। आपको बताते चलें कि शिवसेना की स्थापना बाला साहब ठाकरे ने की थी। कहा जाता है कि 35 विधायकों को लेकर एकनाथ शिंदे गुजरात चले गए। ये सारे विधायक बागी बताए जा रहे हैं। शिवसेना के 35 एमएलए एकनाथ शिंदे के साथ सूरत की एक होटल में हैं। एकनाथ शिंदे शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं और वर्तमान में उद्धव सरकार में शहरी विकास मंत्री भी हैं। नया अपडेट बताते हैं। ये सारे बागी विधायक एकनाथ शिंदे के साथ अब गुजरात से गुवाहाटी एक होटल में चले गए। आपको बताते चलें कि असम में जनता बाढ़ से जूझ रही है, वहाँ पर बाढ़ आई हुई है। खैर, महाराष्ट्र सरकार में संग्राम को देखते हुए स्पीकर ने बागी विधायकों को नोटिस जारी किया है, लेकिन एकनाथ शिंदे विधायक दल के नेता चुने गए हैं। मतलब जो भी बागी विधायक हैं वो बागी विधायक एकनाथ शिंदे को अपना नेता चुन लिए हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि कोर्ट को हम चैलेंज देंगे। स्पीकर ने जो जारी किया है नोटिस, उसके बयान पर उन्होंने कहा है कि हम कोर्ट को चैलेंज करेंगे, क्योंकि 16 बागी विधायकों को निलंबित करने का अनुरोध डिप्टी स्पीकर से किया गया था। लेटेस्ट अपडेट आई है कि एकनाथ शिंदे की अगुवाई में 46 विधायक बागी बताए जा रहे हैं, और एनसीपी ने तो शिवसेना लीडरशिप पर ही सवाल खड़ा कर दिया। एनसीपी ने शिवसेना को नसीहत दिया कि इतनी बड़ी बगावत हो गई और आपको कानों कान खबर तक नहीं। क्या हो सकता है? अब विकल्प देख लेते हैं कि इसमें विकल्प क्या हो सकता है। नंबर 1, उद्धव ठाकरे सरकार बहुमत साबित करें, मतलब फ्लोर टेस्ट करें। यदि बहुमत साबित कर लेते हैं तो इनकी सरकार बनी रहेगी, लेकिन ये रास्ता बहुत मुश्किल है। विकल्प 2, एकनाथ शिंदे बीजेपी से मिलकर सरकार बना सकते हैं। विकल्प 3, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अगर शिवसेना चाहे तो पार्टी और पार्टी के जनाधार को बचाने के लिए एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना सकती है। विकल्प 4, यदि कुछ भी नहीं हुआ और अगर किसी की सरकार नहीं बनती है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें HNY न्यूज़ को। धन्यवाद।